सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें सप्तम अध्याय का द्वितीय आहनिक हम आरंभ किए थे। ठीक है, तो प्रथम आहनिक में दिशा काल आदि की परीक्षा हो गई थी, है ना। ये व्यापक होने से आकाश जो है महत् परिमाण वाला है ना। तो दिशा भी ऐसा ही है, दिशा काल आकाश ये सभी महत् परिमाण वाले हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना। और वो भी परमाणुओं के अधिक होने से नहीं, अपितु व्यापक होने से महत् परिमाण वाले हैं ये, है ना जी। तो ये करके फिर हम आ रहे हैं अभी संख्या गुण की परीक्षा करने के लिए। पहले तो ये परिमाण गुण की परीक्षा हुई प्रथम आहनिक में 7वें अध्याय। अब द्वितीय आहनिक में संख्या गुण की परीक्षा आरंभ की गई। इसके 4 सूत्र हम पढ़े थे। तो हमने ये पढ़ा था कि जो संख्या गुण है वो रूप रस आदि गुणों से भिन्न है। ठीक है ना जी, क्योंकि इनसे पृथक है। क्योंकि जहाँ रूप रस आदि गुण नहीं है वहाँ पर भी संख्या गुण है, जैसे कि काल दिशा यानी संख्या गुण है। तो इसलिए जो संख्या गुण है रूप रस आदि गुणों से भिन्न है। ये हमने सूत्र 1 में पढ़ा था। ऐसे सूत्र 2 में पढ़ा था कि जैसे ये संख्या गुण भिन्न है रूप आदि गुणों से, वैसे ही जो एक पृथकत्व है वो भी भिन्न है। एक पृथकत्व माने क्या रुपेश जी? एक पृथकत्व किसे कहते हैं? हाँ, पृथक होना। उदाहरण के लिए क्या पृथक का उदाहरण देंगे? भाषा में क्या आया था? जैसे घड़ा, घटः, एकः घटः, एकः पटः, एकः कटः, ये आपस में भिन्न भिन्न है ना जी। घड़ा कपड़ा से भिन्न है, कपड़ा से चटाई भिन्न है। तो ये एक पृथकत्व इनमें है। ठीक है, तो ये एक पृथकत्व गुण भी रूप आदि गुणों से भिन्न है। ऐसे ही एकत्व में एकत्व नहीं रहता है और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? उदाहरण बताओ। हाँ, जैसे अणुत्व में अणुत्व नहीं रहता है और महत्व में महत्व नहीं रहता है, और चले तो गुण में गुण नहीं रहता, कर्म में कर्म नहीं रहता। ऐसे ही एकत्व में एकत्व नहीं रहता और एक पृथकत्व में एक पृथकत्व भी नहीं रहता है। अब आगे अंतिम में पढ़े थे सूत्र 4 में कि कर्म और गुण संख्या से रहित होने के कारण संख्या सभी में नहीं रहती है। तो किस में रहती है? द्रव्य में रहती है। सभी मतलब द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों में से तीनों के तीनों में नहीं रहती है, अपितु तो एक में रहती है। हाँ संतोष जी, क्या समझे? एक में रहती है। हाँ, ये है। इन तीनों के तीनों में रहना अलग है और इन तीनों में नहीं रहना है, मतलब 2 में रहती है वो नहीं, एक में रहती है। केवल द्रव्य में रहती है, गुण और कर्म में संख्या नहीं रहती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब कह रहा है, देखो सूत्र 5 के लिए, यावता रूपम एकम रसः एकः। एक रूप है ना, एक रस है। कर्म में भी उत्क्षेपणादि कर्म हैं। तो ऐसे ही जो संख्या है
ये भी सब में एक ही होता, ये 1 2 3 4 5 क्यों बोलते हैं, है ना। तो अब प्रश्न आ रहा है सूत्र 5। चलो सूत्र बोलिए 5, भ्रांतम तत्। तो सूत्र 5 ये है जी, भ्रांतम तत्। अब ये होना चाहिए भाक्तम, सूत्र में क्या दिया है भांतम, लेकिन क्या होना चाहिए भाक्तम। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए पहले, गुण और कर्म में, प्रश्न 5 लिखिए, गुण और कर्म में जो संख्या गुण की प्रतीति होती है, गुण और कर्म में जो संख्या गुण की प्रतीति होती है वह किस प्रकार की है या कैसी है, वह किस प्रकार की है, कर दो। ठीक है ना जी। तो सूत्र आया भ्रांतम तत्, वह भ्रांत है। भ्रांत माने क्या लेंगे भाक्त है, भाक्त माने क्या लेंगे गौण, लिख लो, भ्रांत माने भाक्त, भाक्त बराबर गौण। अब उत्तर लिखिए, वही उत्तर है, उत्तर लिखिए 5, गुण और कर्म में, देखो गुण और कर्म में जो संख्या गुण की प्रतीति होती है, गुण और कर्म में जो संख्या गुण की प्रतीति होती है वह गौण है, बराबर भाक्त बराबर भ्रांत, जो सूत्र में दिया है। जो संख्या गुण की प्रतीति होती है वह गौण है, गौण बराबर लिख दो भाक्त अथवा भ्रांत, भाक्त तो बोलते हैं, ठीक है, और उसको ही यहाँ पर भ्रांत कहा गया है सूत्र में। तो क्योंकि आगे सूत्र 6 में आ रहा है एकत्व अभावात भक्तिस्तु न विद्यते, सूत्र 6 में भक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर भक्त होना चाहिए, तो भक्त मन गौण होता है, तो सूत्र में भ्रांत हो गया है, लेकिन वो होना चाहिए भक्त, और भक्त मन क्या होता है जी गौण। तो गुण और कर्म में जो भी संख्या गुण की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, गौण होती है। ये सूत्र 5 में मुख्य बात ये है। अब सूत्र 6 चलो, एकत्व अभावात भक्तिस्तु न विद्यते। तो अब यहाँ आए ना भक्ति मान, यहाँ पर भक्त, भक्ति मन वो ईश्वर भक्ति बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी। हाँ यहाँ पर भक्तत्वम ये इसका अर्थ है। तो प्रश्न लिखिए, द्रव्य में यदि संख्या गुण को वास्तविक न माना जाए, द्रव्य में यदि संख्या गुण को वास्तविक न माना जाए तो क्या होगा, द्रव्य में यदि संख्या गुण को वास्तविक न माना जाए तो क्या होगा, यह प्रश्न हुआ 6 का। तो उत्तर में क्या दिया, एकत्व अभावात भक्तिस्तु न विद्यते। उत्तर लिखिए हिंदी में, द्रव्य में यदि संख्या गुण को, द्रव्य में यदि संख्या गुण को वास्तविक न माना जाए तो वह गौण भी नहीं कहला सकेगा, तो वह गौण भी नहीं कहला सकेगा। हाँ हाँ जी हो गया। तो इसमें ऐसा होगा जी, आगे समझने के लिए सूत्रार्थ पूरा हो गया, ठीक है ना। संख्या गुण का जो संख्या का जो अस्तित्व है ना जी, वो गुण और कर्म में तो गौण हो सकता है, द्रव्य में नहीं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, संख्या का अस्तित्व इस ब्रैकेट में समझने के लिए, द्रव्य और नहीं, गुण और कर्म में गौण हो सकता है, द्रव्य में नहीं। क्योंकि द्रव्य उनसे, जो द्रव्य है
वो गुण और कर्म का आश्रय है और उनसे भिन्न है। संख्या का अस्तित्व गुण और कर्म में गौण हो सकता है। किसमें? गुण और कर्म में गौण हो सकता है, द्रव्य में नहीं, क्योंकि द्रव्य उनसे भिन्न है और गुण कर्म का आश्रय है। क्योंकि द्रव्य उनसे भिन्न है और गुण कर्म का आश्रय है, इसलिए इसको हम गौण नहीं कह सकते हैं। वास्तविक है, संख्या गुण तो वास्तविक है। 1 सेव लाओ, 2 सेव लाओ, 3 सेव लाओ, ये तो वास्तविक है भाई। संख्या गुण देख रहे हैं द्रव्य में। 1 रोटी लाओ, 2 रोटी लाओ नहीं बोलते हैं क्या? तो द्रव्य में तो है संख्या गुण, इसलिए वो गौण नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब सूत्र 7 देखिए। कार्य कारणयो हो एकत्व एक पृथकत्व अभावात एक पृथकत्वेक, हाँ ये नहीं, अभावात एकत्व एक पृथकत्व न विद्यते। ठीक है जी। अब इसमें कह रहा है एकत्व एकत्व को उत्पन्न नहीं करता है और एक पृथकत्व को भी उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए दोनों का नाम कार्य कारण की श्रेणी में नहीं है। तो ये इसका भाव है। अब इसका प्रश्न लिखिए। एकत्व और एक पृथकत्व का नाम, एकत्व और एक पृथकत्व का नाम कार्य कारण की श्रेणी में क्यों नहीं है? कार्य कारण की सूची में, श्रेणी में क्यों नहीं है? श्रेणी माने सूची भी कह सकते हैं। ठीक है। माने जो एकत्व है, एकत्व और एक पृथकत्व है, ये न कार्य है न कारण है। ये कार्य कारण सूची में इसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखिए। एकत्व एकत्व को उत्पन्न नहीं करता, एकत्व एकत्व को उत्पन्न नहीं करता, और एक पृथकत्व को उत्पन्न नहीं करता। उत्पन्न नहीं करता है जी। एकत्व एकत्व को उत्पन्न नहीं करता है और एक पृथकत्व को उत्पन्न नहीं करता है। एक पृथकत्व को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए दोनों का नाम कार्य और कारण की श्रेणी में नहीं है। ठीक है। कार्य और कारण की श्रेणी माने सूची, दोनों का नाम कार्य और कारण की श्रेणी में, ब्रैकेट में जो सूची में नहीं है। ठीक है जी। तो देखो, एकत्व तो एकत्व को उत्पन्न नहीं करता ना जी, तो कारण कैसे बनेगा? ठीक है। और ये उत्पन्न होता भी नहीं है एकत्व से, तो कार्य भी नहीं है। तो कार्य कारण की बात कहाँ होती है? जो उत्पन्न करें, जो उत्पन्न करता है वो क्या होता है? कारण, है ना। हाँ जी संतोष जी, जो उत्पन्न करता है वो क्या होता है? कारण, और जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? कार्य। तो ये तो न उत्पन्न करता है न उत्पन्न होता है। तो ये तो द्रव्य में रहता है बस। तो द्रव्य किसको उत्पन्न करता है? द्रव्य उत्पन्न होता है और द्रव्य उत्पन्न करता है। तो एकत्व पृथकत्व किसको उत्पन्न करता है? ये गुण और कर्म से भी अलग हो गया। अलग है ना, पहले पढ़ लिए थे ना जी, रूप आदि सब गुण से भिन्न है ये, है ना। तो ये है, तो ये न किसी को उत्पन्न करता है न किसी से उत्पन्न होता है, इसलिए कार्य कारण की परंपरा में इसका नाम नहीं आता है। ये अलग है, एकत्व और एक पृथकत्व। तो अभी आपने पढ़ा था एक पृथकत्व क्या है? जैसे कि एक घड़ा, एक कपड़ा। तो इनमें जो अलगाव है, घड़ा कपड़ा तो द्रव्य है, वो तो उत्पन्न करता है, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ है और वो कार्य पदार्थ है। लेकिन जो एकत्व उसमें है और एक पृथकत्व है, वो तो उत्पन्न नहीं करता किसी को ना जी। एक घड़ा है
तो जो एक संख्या है वो किसको उत्पन्न करता है? संख्या तो गुण है, उत्पन्न नहीं करता किसी को। ऐसे एक पृथकत्व वो उससे अलग है, तो जो भिन्नता है पृथकत्व वो भी उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए कार्य कारण की शैली में, सूची में, श्रेणी में इनका नाम नहीं आता है, एकत्व और एक पृथकत्व का। ठीक है। अब अंतिम सूत्र 8 देखिए, एतद अनित्य नित्योर व्याख्यातम। ठीक है, इसका लिखिए प्रश्न 8 का। पूर्व सूत्र में कई कही गई, लिखो पूर्व सूत्र में, मैंने अभी इसके पहले जो पढ़े थे, इसके पहले जो पढ़े थे उसकी बात हो रही है कि पूर्व सूत्र में कही गई, लिखो प्रश्न, व्यवस्था को किस प्रकार समझनी चाहिए? पूर्व सूत्र में कही गई व्यवस्था को किस प्रकार समझनी चाहिए? सूत्र 7 में कही गई व्यवस्था किस प्रकार? हाँ, तो उत्तर लिखिए, पूर्व सूत्र में कही गई व्यवस्था, पूर्व सूत्र में कही गई व्यवस्था, अल्प विराम दीजिए, अनित्य और नित्य सभी क्षेत्रों में, अनित्य और नित्य सभी द्रव्यों, फिर बोलता हूँ देखो, पूर्व सूत्र में कही गई व्यवस्था, अल्प विराम, अनित्य और नित्य सभी द्रव्यों के क्षेत्र में, अनित्य और नित्य सभी द्रव्यों के क्षेत्र में समझनी चाहिए। ठीक है, अर्थात ये एकत्व और एक पृथकत्व, हाँ, एकत्व और एक पृथकत्व सभी में होता है, वो चाहे नित्य पदार्थ हो चाहे अनित्य पदार्थ हो। हाँ, एकत्व तो है ना भाई, सभी जीवात्मा एक एक हैं, बस सभी में होता है। हाँ, अर्थात कर दो, माने एकत्व और एक पृथकत्व जड़ पदार्थ में भी है। ठीक है, एक रोटी लाओ, एक रोटी गीली है, कच्ची है, जली हुई है, एक रोटी बढ़िया है। हाँ, नित्य और अनित्य सभी द्रव्यों में विद्यमान है, ये कह रहा है ये। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दो समझने के लिए। ठीक है ना। तो यह आज का पाठ भी पूरा हुआ। अब देखो, जो सूत्र 1 में पढ़े थे ना, उसका सूत्र का अर्थ देखे थे, उसमें तो ये जोड़ दीजिए, सूत्र 1 को ठीक करिए कि द्रव्य में यदि संख्या गुण को वास्तविक न माना जाए तो वह गौण भी नहीं कहला सकेगा। ठीक है ना। नहीं 6 बोला नहीं जी, सूत्र 1 में चलो। हाँ, सूत्र 1 में क्या था कि रूप रस गंध आदि गुणों से संख्या गुण पृथक होने से एक आदि संख्या गुण रूप आदि गुणों से भिन्न है, पृथक है। ये आता क्यों भिन्न है, माने रूप रस आदि गुणों से संख्या गुण पृथक है, तो ये इसलिए एक आदि संख्या गुण रूप आदि गुणों से भिन्न है। तो इसमें ये जोड़िए, आगे लिखिए, उसमें ब्रैकेट में करना है, खाली समझने सूत्रा तो हो गया था, और समझने के लिए लिखो इसको कि रूप आदि ऐन्द्रिक गुणों से अतिरिक्त, रूप आदि ऐन्द्रिक माने जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, हाँ, रूप आदि इंद्रिय ग्राह्य कर दो, रूप आदि इंद्रिय ग्राह्य गुणों से अतिरिक्त जहाँ जहाँ रूप आदि गुण नहीं रहते हैं, जहाँ जहाँ रूप आदि गुण नहीं रहते वहाँ वहाँ भी संख्या गुण है। ठीक है। जैसे कि
काल, आकाश, यहाँ पर रूप गुण नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी वो संख्या गुण है, तो इसीलिए संख्या गुण उनसे भिन्न है। ठीक है ना जी, ये जोड़ दो बस। हो गया, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।